दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों इस साल की करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का आज हम 5वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है। दोस्तों एससीओ या फिर इसको हम क्या कहते हैं, संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, ठीक है। और इसका 9वां सदस्य देश जो है ये ईरान बन गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है एससीओ की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये बीजिंग में है, ठीक है। और एससीओ के महासचिव कौन हैं, तो व्लादिमीर नोरोव जो हैं इसके महासचिव हैं। और एससीओ के यदि हम स्थायी सदस्यों की बात करें, ठीक है, तो अब कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं। और 9वां बना है ईरान। तो कौन कौन से देश हैं, चाइना है, रूस है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है। और 9वां कौन सा बन गया है, तो 9वां बन गया है ईरान, ठीक है। ध्यान रखना अपना देश भारत जो है ये एससीओ में 2017 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस मनाया गया। तो इस वर्ष विश्व जल दिवस की थीम क्या थी। दोस्तों विश्व जल दिवस आपको याद रखना है ये कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और 2021 में इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके कुछ और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, ठीक है। और 2021 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी, तो वैल्यूइंग वाटर इसकी थीम थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो जल के संकट से निपटने हेतु लोगों को जागरूक करना, ठीक है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में प्रतिवर्ष 22 मार्च को ये दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। घोषणा कब की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, तो 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। दोस्तों वरुण 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये आयोजित हुआ है अपने देश की नौसेना के बीच में और फ्रांस की नौसेना के बीच में। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, दोस्तों इसका आयोजन किया गया है अरब सागर में, ठीक है। और अप्रैल 2021 में इसका आयोजन किया गया। और 2021 में इसका कौन सा संस्करण था, तो 19वां संस्करण था। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। दोस्तों मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये अपने देश भारत के बीच में और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें इसकी डिटेल की, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया 2021 में। और इस साल इसका 8वां संस्करण था। इसका आयोजन किया गया अक्टूबर 2021 में। और श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में करीबी संबंध को बढ़ाना तथा आतंकवादी रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्मयुद्ध ग्रंथ पुस्तक किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है। दोस्तों कर्मयुद्ध ग्रंथ बुक जो है ये श्री नरेंद्र मोदी के जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि पूछा जाए कि कर्मयुद्ध ग्रंथ जो बुक है इसका विमोचन किसने किया है, ठीक है, तो दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन जो है ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी राज्य में विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो दोस्तों पुदुचेरी में विधानसभा के नए अध्यक्ष जो हैं वो बन गए हैं एम्बालम आर सेल्वम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। पुदुचेरी क्या है, तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है,
तो पांडिचेरी इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ के उपराज्यपाल हैं और इनके पास में अतिरिक्त प्रभार है। ठीक है, एक्चुअल में दोस्तों याद रखना कि जो तमिलिसाई सुंदरराजन है ये तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है, और इनके पास में पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है। अब याद रखना कि पुदुचेरी उच्च न्यायालय का नाम क्या है, तो मद्रास उच्च न्यायालय। पुदुचेरी में लोकसभा की सीट कितनी है, तो केवल एक है। ठीक है, और राज्यसभा की सीट भी कितनी है पुदुचेरी में, तो केवल एक राज्यसभा की सीट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में लो पाल्मा ज्वालामुखी किस देश में फटा है। दोस्तों लो पाल्मा ज्वालामुखी ये किस देश में फटा है, ये फटा है स्पेन में। ठीक है, और स्पेन का एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है कैनरी द्वीप। ठीक है, तो कैनरी द्वीप पर ये फटा है ला पाल्मा ज्वालामुखी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। दोस्तों राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में और बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर रहा है गुजरात। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो मनसुख मांडविया है। ठीक है, और इन्होंने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात टॉप पर रहा है, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा टॉप पर रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा है। तीनों को आप याद रखेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। दोस्तों वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक या फिर इसको हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कहते हैं या फिर इसको हम शॉर्ट में GFS कहते हैं। ठीक है, तो GFS 2021 में अपना देश भारत जो है ये 71वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। GFS इंडेक्स जो है ये 4 मुख्य कारकों और 58 अद्वितीय खाद्य सुरक्षा संकेतों के आधार पर दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को मापता है और देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, तो इस साल इस सूचकांक में अपने देश भारत ने 113 देशों में से 71वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, और इस इंडेक्स में यदि हम टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो आयरलैंड पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। दोस्तों ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत जो है ये 67वें स्थान पर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोर्सेरा के अनुसार ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 की यदि हम बात करें तो अपना देश भारत जो है ये 67वें स्थान पर है। ठीक है, और यदि हम टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो टॉप 3 देशों में जो स्विट्जरलैंड है ये पहले स्थान पर है, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रिया तीसरे स्थान पर है और अपना देश भारत जो है ये 67वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल बाद ओलंपिक में कोई मेडल हासिल किया है। दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पूरे 41 साल के बाद में, कितने साल के बाद में, पूरे 41 साल के बाद में ओलंपिक में कोई मेडल हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम यदि हम बात करें कि अंतिम बार कब कोई मेडल जीती थी तो अंतिम बार 1980 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। और उसके बाद में अब 2021 में जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ है इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है तो कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों इसी क्रम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने भाला को कितना दूर फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के अंदर इस साल हम केवल एक ही गोल्ड मेडल लेके आए हैं। ठीक है, और ये किसने दिलाया है तो ये नीरज चोपड़ा ने दिलाया है भाला को फेंककर। तो आपको बताना है कि इन्होंने कितने दूर भाला फेंककर ये रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों इन्होंने जो है 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ठीक है, और इनके बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है। ठीक है, और इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नीरज चोपड़ा जो है इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है।
नेक्स्ट है 23 वर्ष के नीरज चोपड़ा इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं और नीरज चोपड़ा जो हैं ये हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखना है। और दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट कर दें। फटाफट से सेशन को लाइक कर दें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तक हुए ओलंपिक गेम्स में भारत को कितने मेडल मिल चुके हैं। दोस्तों अब तक हुए ओलंपिक गेम्स में अपने देश भारत को 35 मेडल मिल चुके हैं कुल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, भारत ने पहले ओलंपिक की शुरुआत वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक के साथ की थी। 1900 का जो ओलंपिक है ये पेरिस में हुआ था और इसी में पहली बार भारत ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और भारतीयों ने 24 ओलंपिक खेलों में 35 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें से इन 35 में से 10 तो गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 16 ब्रॉन्ज हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 100% कोविड टीकाकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है। दोस्तों 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों भुवनेश्वर आप लोग जानते होंगे कि उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों इब्राहिम राइसी राष्ट्रपति बन गए हैं ईरान देश के। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों ईरान जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है ईरान। ठीक है, यदि हम बात करेंगे इसकी राजधानी की तो इसकी राजधानी तेहरान है। और दोस्तों इसकी करेंसी फटाफट से कमेंट करें, फटाफट से ईरान की करेंसी कमेंट करें। कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं, फटाफट से लगाओ आंसर, फिर मैं बताता हूं। दोस्तों ईरान की करेंसी लगा दिया आंसर। अब मैं आपको बताता हूं ईरान की करेंसी जो है तोमान है। ईरान की करेंसी क्या है, तोमान है। ठीक है, कितने लोगों ने तोमान लगाया था, फटाफट से बताओ। तोमान जो है कितने लोगों ने लगाया था। दोस्तों एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि ईरान की जो करेंसी थी वो क्या थी, रियाल थी। ठीक है, ईरान की करेंसी क्या थी, रियाल थी। लेकिन जो है ईरान ने अपनी करेंसी का नाम बदल दिया है और रियाल से क्या रख दिया है, नाम तोमान रख दिया है। ठीक है, ये फैक्ट जो है ये आपके एग्जाम में बन सकता है। ईरान की राजधानी क्या थी, रियाल थी, लेकिन इसका नाम बदला गया है और इसका नाम जो है ईरान ने तोमान कर दिया है। तो ये फैक्ट विशेष तौर से याद रखें, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलैंड देश में भारत की अगली राजदूत किसे बनाया गया है। पोलैंड देश में भारत की अगली राजदूत किस महिला को बनाया गया है, फटाफट से आंसर लगाइए। तो दोस्तों नगमा मोहम्मद मलिक को पोलैंड देश में भारत की अगली राजदूत बनाया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। दोस्तों महमूद जमाल ये भारत के हैं और ये किस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज नामित हुए हैं, फटाफट से आंसर लगाइए। तो दोस्तों ये कनाडा के अंदर, ठीक है, ये कनाडा के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज नामित हुए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कनाडा की। कनाडा जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ओटावा है। इसकी करेंसी क्या है, तो कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है, तो जस्टिन ट्रूडेव यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों कनाडा जो है ये विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश है। ठीक है, विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। वन प्लस का मोबाइल कौन कौन चलाता है, फटाफट से आंसर लगाइए कि वन प्लस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बन गए हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह है। ठीक है, और इनको वन प्लस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वीवो ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो दोस्तों वीवो ने बनाया है विराट कोहली को। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में हमने 40 टॉपिक को लगभग कवर कर दिया है। इन 40 टॉपिक में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए हैं। तो यदि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फ्री एजुकेशन को जरूर विजिट करें। और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 800 साल पुराने रमप्पा मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों रमप्पा मंदिर
ये किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। और यूनेस्को ने हाल ही में इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। और देखिए दोस्तों, जो रमप्पा मंदिर है ये तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित है और इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और दोस्तों ये मंदिर जो है ये 13वीं सदी का बना हुआ है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बन गए हैं? सुरेश एन पटेल बन गए हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरेश एन पटेल। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार कहां पर बनाई जाएगी? कहां पर बनाई जाएगी? दोस्तों दुनिया की पहली उड़ने वाली कार जो है ये गुजरात राज्य में बनाई जाएगी, ठीक है। और इस कार का नाम क्या होगा दोस्तों? इस कार का नाम होगा PALV और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो पर्सनल एयर लैंड व्हीकल इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? दोस्तों भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है ये कर्नाटक में की जाएगी, ठीक है। और कर्नाटक का एक शहर है उसका नाम है चल्लाकेरे शहर, ठीक है। तो चल्लाकेरे शहर में इसकी स्थापना की जाएगी। और दोस्तों इसका निर्माण कौन कर रहा है? दोस्तों इसका निर्माण कर रहा है इसरो, ठीक है। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु में है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन कौन है? तो के सिवान जो हैं ये प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, गर्ल पावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखिए दोस्तों बुक का नाम जो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। इसलिए केवल आपको बुक का टाइटल याद रखना है, गर्ल पावर। और ये जो बुक है ये लिखी गई है नेहा जे हंसनंदानी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये नेहा हंसनंदानी का फोटो है। और दोस्तों इस पुस्तक में भारत की जो टॉप सफल महिलाएं हैं, ठीक है, टॉप 50 सफल महिलाएं हैं, तो इन टॉप 50 सफल महिलाओं के बारे में इस बुक में बताया गया है। याद रखेंगे, गर्ल पावर इस बुक का नाम है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत जो है ये 46वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में यदि हम टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो जो स्विट्जरलैंड है, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड है ये पहले स्थान पर है। और स्वीडन जो है ये दूसरे स्थान पर है। और यदि हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका जो है ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो टॉप 3 देश भी आपको याद रखना है और स्पेशली आपको भारत की रैंकिंग याद रखना है। भारत जो है 46वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों रिपोर्टिंग इंडिया नामक जो बुक है ये किसने लिखी है? प्रेम प्रकाश ने लिखी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये पुस्तक जो है ये इंदिरा गांधी एवं 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो इंदिरा गांधी और 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इस पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बन गए हैं? दोस्तों देश के नए वाणिज्य सचिव बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाएंगे? दोस्तों 2021 के अंदर प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार जो है ये कितने लोगों को दिया जाएंगे? 69 लोगों को दिए जाएंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों इसके बारे में हम फैक्टों को कवर कर लेते हैं। दोस्तों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट योगदान, नवीन क्षमताओं एवं उत्पादकता के क्षेत्र में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और दोस्तों 2021 में साल 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ये श्रम पुरस्कार जो हैं ये 69 कर्मचारियों को दिए जाएंगे। और दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार जो है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। एक तो होता है श्रम भूषण, दूसरा होता है श्रमवीर या फिर उसको हम वीरांगना कहते हैं, और तीसरा होता है श्रमश्री या फिर उसको हम देवी कहते हैं, ठीक है। याद रखना 69 कर्मचारियों को दिए जाएंगे 2021 में, ठीक है। और ये साल 2018 के हैं, 2021 में दिए जा रहे हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देश भर के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 जो है ये कितने बच्चों को दिया गया है, 32 बच्चों को दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध के लेखक कौन है। दोस्तों मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध, इस पुस्तक के नाम में ही मोटिवेशन झलक रहा है। और इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो जसवंत राठी जो हैं इस पुस्तक के राइटर हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध पुस्तक का विमोचन जो है ये राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया है। और इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर जसवंत राठी इसके लेखक हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में डॉक्टर जसवंत राठी ने 2.5 वर्षों तक कैंसर की बीमारी से जूझते हुए स्वयं के अनुभवों को साझा किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो कैंसर के प्रति लोगों में जो डर है उसको दूर करना और कैंसर पीड़ितों का साहस बढ़ाना। मैंने कहा था इस पुस्तक के नाम में ही मोटिवेशन झलक रहा है, मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध। ठीक है, राइटर कौन है, तो जसवंत राठी इसके राइटर हैं। और इन्होंने जो है कैंसर पर कैसे विजय पाई उसका इन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रख दिया है। तो देखिए दोस्तों राजस्थान सरकार ने, ठीक है, राजस्थान सरकार ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। दोस्तों गोवा के जो न्यू सीएम हैं वो बन गए हैं PS श्रीधरन पिल्लई। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है, यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन बन गए हैं, तो PS श्रीधरन पिल्लई बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार की है। दोस्तों पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस किसने तैयार की है, IIT हैदराबाद ने तैयार की है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं। तो दोस्तों त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव बन गए हैं आलोक कुमार। कौन बन गए हैं, आलोक कुमार बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिपुरा राजधानी क्या है, अगरतला है। यहाँ के सीएम कौन है, बिप्लब कुमार देव हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं ये त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है। दोस्तों स्मार्ट ग्राम योजना ये किस राज्य की योजना है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, और इसने अपने नाम बदलने की घोषणा कर दी है और इसका नाम जो है ये RS पाटिल के नाम पर रखा जाएगा। अब दोस्तों RS पाटिल ये हैं कौन, तो ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, तो उद्धव ठाकरे जो हैं ये महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे सीएम है। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी सभी लोग जानते हैं मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के चेयरमैन कौन बने हैं। दोस्तों इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के चेयरमैन जो हैं वो माइकल ईरानी हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान और इसका नाम बदला गया है और इसका नया नाम जो है सुंदर भारत अभियान रखा गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान इसकी शुरुआत पूछी जाती है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया है। दोस्तों मोदी जी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया है और एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया है। इस नए टीवी चैनल का नाम क्या है, संसद टीवी इसका नाम है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, तो नरेंद्र बत्रा जो हैं ये इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है। ठीक है, और नरेंद्र बत्रा जो हैं ये भारतीय हैं। कौन है, ये भारतीय हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थावरचंद्र गहलोत किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों थावरचंद्र गहलोत, फटाफट से आंसर लगाओ, ये किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। दोस्तों ये राज्यपाल बने हैं कर्नाटक के। कहाँ के, ये कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं और कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। यहाँ के सीएम कौन है,
तो वसवराज मुंबई जो है यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के गवर्नर कौन बने हैं, तो थावरचंद गहलोत जो हैं यहाँ के नए गवर्नर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल बने हैं। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। यहाँ के सीएम बने हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों मुख्यमंत्री राज्यपाल। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो ना तो कम से कम 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे केवल मुख्यमंत्री और राज्यपाल से, क्योंकि अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे ना तो हर शिफ्टों में 3 से 4 क्वेश्चन केवल यही कि किस राज्य के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। ठीक है, तो झारखंड के प्रेजेंट टाइम पे सीएम जो है उनका नाम है हेमंत सोरेन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची है, सीएम है हेमंत सोरेन और राज्यपाल बने हैं नए रमेश बैस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 जो है ये दिया गया है अमित केसरवानी को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पशुपालन मंत्रालय के द्वारा किसे राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों पशुपालन मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 जो है ये दिया है मनीष सक्सेना को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनीष सक्सेना जो हैं ये कौन है? तो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के कल्याण अधिकारी हैं और इनको जो है पशुपालन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में फीफा के चेयरमैन कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे जो फीफा के चेयरमैन हैं उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों फीफा की बात हुई है तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका हेड क्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पासेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? दोस्तों पासेक्स सैन्य अभ्यास जो है ये अपने देश भारत और बहरीन के बीच में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन स्थल क्या है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो फारस की खाड़ी में। कहाँ पर? फारस की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च सच कहूँ तो पुस्तक किसकी आत्मकथा है? दोस्तों सच कहूँ तो नामक जो बुक है ये हाल ही में लॉन्च की गई है, ठीक है, और ये किसकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है? तो ये नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीना गुप्ता आप लोग जानते होंगे ये जो है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर शकुंतला हरकसिंह थिलिस्टेड। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं और फैक्टों को समझ लेते हैं। दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा भारतीय मूल की और वर्तमान में डेनमार्क की नागरिक हैं और ये प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक हैं। इनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरकसिंह थिलिस्टेड और इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुई थी, ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में दिया गया और किसे दिया गया ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे, नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है इनको पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था 1987 में, ठीक है। और दोस्तों जो विश्व
खाद्य पुरस्कार है, इसको खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में इतने फैक्ट हैं और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट नॉर्मली विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, भारत में कौन है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, पहली बार इनको दिया गया, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और हमारे पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों, यदि एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल रहे हैं तो हम उनको जरूर इंक्लूड करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बस वो फैक्ट इंपॉर्टेंट रहना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, नाम क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, ये पूर्व हैं, अभी तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया है, ठीक है, और इनको वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, वर्तमान में मैं आपको बता चुका हूं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो मनसुख मांडविया है, और डॉक्टर हर्षवर्धन को ये पुरस्कार जो है ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। और दोस्तों, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, 2021 में जो तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई को, इसकी थीम क्या थी, तो कमिट टू क्विट, क्या थीम थी, कमिट टू क्विट इसकी थीम थी, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, कोई भी दिवस हो, ठीक है, उसकी थीम आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, तो आपको थीम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश को 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है। दोस्तों, 2032 में जो ओलंपिक खेल होना है, इसकी मेजबानी किस देश को मिली है, ऑस्ट्रेलिया देश को मिली है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको याद होगा कि जो 32वें ओलंपिक खेल हुए हैं, ठीक है, ये कब हुए हैं, 2021 में, लेकिन ये 32वें ओलंपिक खेल हैं 2020 के, लेकिन कोविड के कारण ये 2021 में हुए हैं। और ये कहाँ पर हुए हैं, तो टोक्यो में हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों, 33वें ओलंपिक खेल जो हैं ये 2024 में होंगे और ये पेरिस में होंगे। 34वें ओलंपिक खेल 2028 में होंगे और लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। इसके बाद 35वें जो ओलंपिक खेल हैं ये 2032 में होंगे और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा रिसेंटली ही की गई है। इसके पहले यदि हम बात करेंगे कि 31वां संस्करण 2016 में हुआ था और ब्राजील की रियो डी जेनेरो में इसका आयोजन किया गया था। और ओलंपिक खेलों का जो पहला संस्करण है ये 1896 में हुआ था और यूनान की राजधानी एथेंस में इसका आयोजन किया गया था। अब जो है 35वें ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी है ये ऑस्ट्रेलिया को मिली है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट करें। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है, ठीक है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस सूचकांक में जो टॉप 3 देश हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अपने देश भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप होना सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें। जो न्यू स्टूडेंट हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं
वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं रोज ही इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करता हूं इम्पोर्टेंट। तो यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं इम्पोर्टेंट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो और करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है और उसकी लिंक जो है यहाँ पर आई बटन में डाल दी है। और दोस्तों ये पूरी सीरीज देखने के लिए 500 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज है, हर पार्ट में हम 50 क्वेश्चन को ऐड करते हैं। पूरी सीरीज देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें और दोस्तों पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।